यार झंडे दो। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं वो सारी बड़ी खबरें लाया हूं जो आपके लिए जरूरी है, बहुजन समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि ये खबरें आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। ये वो सारी बड़ी खबरें हैं जो कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कल पूरा दिन आपको दिखाया गया कि योगी कैबिनेट 2 की शपथ ली, पूरा दिन टीवी पर वही चला, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें हो गई जो समाज के लिए जरूरी थी, लेकिन उन खबरों को अवॉइड कर दिया गया, उनको छिपा दिया गया। तो एक एक करके ध्यान से सुनिए और उसको एनालिसिस भी करेंगे किस तरीके से आज हालात हैं और जो जरूरी खबरें हैं आपके लिए वो आप तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाएं। एक एक करके खबर देखते रहिए। सबसे पहले देखिए, भोपाली का मतलब होमोसेक्सुअल होता है। विवेक अग्निहोत्री, द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर के कथित विवादित बयान के बाद हंगामा, कांग्रेस ने की माफी की मांग। ये वही विवेक अग्निहोत्री हैं जो कश्मीरी पंडितों के दर्द के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बना चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भोपाली जो है वो गे होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी जबान और दिमाग खराब हो वो क्या ही समाज के लिए कुछ करेंगे। अब दूसरी खबर देखिए, दिल्ली के एक होटल ने ओयो द्वारा बुक किए गए एक रूम में कश्मीरी व्यापारी को ठहरने से मना कर दिया था, जबकि कश्मीरी शख्स के पास उसके सारे दस्तावेज भी थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और ओयो ने होटल को डिसलिस्ट कर दिया गया है। ये इस फिल्म का ही असर है, यानी कि जो कश्मीर फाइल आई थी उसके बाद ऐसे रिएक्शन आ रहे थे कि कश्मीरी व्यापारियों को होटल तक नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ओयो ने कार्रवाई करते हुए उनको अपने लिस्ट से हटा दिया है। अब ये देखिए, कर्नाटक में लगातार हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। अब उसी में से एक लड़की है बुशरा मतीन, जिन्होंने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं और आप इसमें स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हिजाब जो है महिलाओं को रोकता है या उनको पढ़ाई आगे बढ़ने से उनके लिए अड़चन पैदा करता है, वो बुशरा मतीन उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि जब हौसलों में उड़ान हो तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अब ये देखिए, चित्रा त्रिपाठी हैं जो बिना सीट बेल्ट बांधे कल लखनऊ गई थी योगी जी की शपथ समारोह में, और वो खुलेआम कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं कि उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी और सड़क पर चल रही है, और उन्होंने बना के वीडियो भी डाल दिया। तो ये जो है एक गैर जिम्मेदार नागरिक की छवि दिखा रही है। उसी को मीर फैसल ने रिट्वीट करते हुए लिखा है, हेलो यूपी पुलिस, दिस लेडी इज ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट, सी इज ओपनली फ्लोटिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट हर, डीजीपी यूपी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करते हैं ये लोग। वहीं दूसरी तरफ देखिए, अलीशान जाफरी जो दावायर के लिए काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, तिवारी कैन बी सीन पेल्टिंग स्टोन, शाउटिंग काट दो या मार डालो। इन स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑन 19 मार्च, आई विटनेस एलिजेस रागनी फायर बुलेट इन द एयर आफ्टर विच द मॉब लॉस्ट कंट्रोल, शी वाज द फर्स्ट टू शूट। तो रागनी तिवारी जो थी उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आपको बताया किस तरीके से हाई कोर्ट ने हेट स्पीच को अपराध मानने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर देखिए कि जो हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस हिजाब को पहनकर एक भारतीय मूल की छात्रा जो यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसने वहां पर स्टूडेंट यूनियन में चुनाव जीत लिया है। भारतीय हिजाबी छात्रा सबाहत खान ने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी शेफर्ड हल्लाम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीतकर इतिहास रचा। एक तरफ जहां कर्नाटक हाईकोर्ट छात्रों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाता है, वहीं दूसरी तरफ सबाहत खान जैसी छात्राएं हिजाब पहनकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। तो ये खबर भी जो है बड़ी खबर है कि किस तरीके से मुस्लिम छात्राएं देश विदेश हर जगह जो हिजाब पहनती है, हिजाब पहनने के बावजूद भी दुनिया भर में नाम रोशन कर रही है। इसके अलावा उमेश केरे ने लिखा है कि कुछ लिबरल्स को हमेशा मुस्लिम के भी मिलता है जो कहता है कि मोदी राज में मुस्लिमों पर हमले से कोई दिक्कत नहीं है। राइट विंग वालों को हर बार प्लम्बर मैकेनिक मुस्लिम ही मिलता है जिसका नाम हिंदू जैसा होता है और वो आई कार्ड लेकर चलता है। दया पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। तो इससे आप अंदाजा लगाते हैं इन्होंने तंज किया है कि जो लोग लिबरल बनते हैं वो एक नैरेटिव सेट करते हैं कि कैसे मुस्लिम जो है प्रो मोदी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वहीं दूसरी तरफ जो राइट विंग वाले हैं वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि किस तरीके से उनके घर में एक प्लम्बर आया जो मुस्लिम था, उसका आधार कार्ड
दूसरे नाम से था। तो ये दोनों तरफ से लगातार नैरेटिव बना हुआ है और इसमें पिस रहा है गरीब मुसलमान, जिसकी लिंचिंग हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता। अब देखिए जफरुल इस्लाम खान साहब ने ट्वीट किया है, आफ्टर बीफ कन्वर्जन ट्रिपल तलाक हिजाब बीजेपी गेट अनदर इशू टू कीप द नोट boiling. Uniform civil code is not a priority. It is ragged only as part of the saffron party's communal agenda. उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी ने कहा है, पहली कैबिनेट में फैसला लिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो कम्युनल एजेंडे हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल जो है मैंगलोर में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो हिजाब बैन को लेकर, उसकी कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। इसके अलावा सलमान खान एटीएस है जिन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र पुलिस अमरावती साइबर पुलिस विभाग पर इस स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि किस तरीके से ये फेसबुक यूजर जिसका नाम कोमल शर्मा है, कैसे वो देसी कट्टा बिक्री करने का दावा कर रहा है और अमरावती के फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि कोमल शर्मा नाम की एक आईडी है जो खुले तौर पर इलीगल वीपन बेचने की बात कर रहा है और नंबर भी बाकायदा इन्होंने डाला है कि अगर किसी को चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान होता तो अब तक जेल में डाल दिया जाता, आतंकवादी की धाराएं लगाई जाती। अब देखिए दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जो नाबिया खान है एक्टिविस्ट हैं, सीएए में लगातार आगे थी, अब उनको थ्रेट मिल रही है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हेलो दिल्ली पुलिस, दिस मैन called Vipul Singh is giving call for rape and murder for Muslim women. He is from Najafgarh as per his Instagram. DCP West Delhi please take action. His vehicle registration is from Delhi. तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है किस तरीके से नफरत ये लोग बांट रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ डेकोरेटरी रिमार्क्स ये लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा अगली खबर पे आते हैं। इस खबर में देखिए फरहीन सैफी ने ट्वीट किया है, सुल्तानपुर जिले के एक गांव में एक दलित के घर पर बुलडोजर चल गया, घर वाले बिलक बिलक कर रो रहे हैं, लेकिन बाबा का बुलडोजर दलितों के घर पर तेजी से चल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका घर ढाया जा रहा है। इसके अलावा ये देखिए वही हेट स्पीच वाला जो मामला था कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर चेहरे पर स्माइल कर आप हेट स्पीच देते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अब खबर आ रही है फिर बंगाल से, जहां पर एक 32 साल के युवक को लिंच कर दिया गया है। ये वही ममता है जिसको मुसलमानों ने जिताया था, जिसके झंडे उठाए थे। तो नतीजा देख लीजिए, इससे पहले 12 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। अब इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, ये देखिए हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर दिया है कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम वेंडर जो हैं वो दुकान नहीं लगा सकते। उसका नतीजा अब सामने आ रहा है, जिसमें बजरंग दल वाले कुछ कार्यकर्ता मुस्लिम जो दुकानें हैं, शॉप्सकीपर हैं, उनको भगा रहे हैं। अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, कर्नाटक मुस्लिम दुकानदारों को स्टॉल लगाने से रोका जा रहा है। न्याय जी अब कहीं ये ना कह दे कि दुकान लगाना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इन्होंने तंज किया है, जिस तरीके से उन्होंने हिजाब को कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि एसडीपीआई यूडीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नजीर अहमद और उसके भाई का होटल तोड़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हिजाब में हिस्सा लिया था, हिजाब वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही है। और ये देखिए इसके बाद ये बड़ी खबर है कि काजी सिबली ने ट्वीट किया है, पंडित वुमेन विजिट हर होम इन कश्मीर, सी इज फ्लैंक्ड बाय नेबरिंग वुमेन इन लार्ज नंबर, द वुमेन एंड मैन वांट हर टू नॉट लीव एंड स्टे इन कश्मीर फॉर एवर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में जो आम नागरिक है, जो वहाँ पर रहते थे सिविलियन, उनमें किस तरीके का भाईचारा था। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा संजीव जायसवाल हैं जो द शूद्र के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, आप सभी की मांग पे हमने अपनी फिल्म द शूद्र राइजिंग मुफ्त में यूट्यूब पे रिलीज की ताकि सभी लोग इस फिल्म को देख सके। हर समाज के लोगों ने इसे देखा और सराहा और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती माना। अगली 1 अप्रैल को हम फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं कोटा द रिजर्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि 8 लाख लोगों ने मिस्ड कॉल देकर शूद्र द राइजिंग का किया था समर्थन। इन्होंने द कश्मीरी फाइल के सामने द शूद्र को चलाने की मांग कही थी, जिसमें
8 लाख लोगों ने समर्थन किया है। तो ये सारी बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जरूरी थी कि किस तरीके से आज कर्नाटका में जो मुस्लिम वेंडर हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनको बजरंग दल के लोग भगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपने आप को पत्रकार कहती हैं चित्रा त्रिपाठी, वो बिना सीट बेल्ट के खुलेआम कानून का उल्लंघन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि अगर आप हेट स्पीच देते हैं और आपके चेहरे पे स्माइल है तो वो जायज़ है। तो ये सारी बड़ी खबरें थी जो हमने आपको दिखाई। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।